तीन सहेलियां एक ही विषय में हुई जा रही थी। उनके घर की तरफ जा रही थी। एक कुम्हार की लड़की और एक ब्राह्मण लड़की की शादी कुछ दिन पहले ही उस नगर के राजा की लड़की के साथ हुई थी। विवाह के एक दिन बाद ही राजा की लड़की के पति की मृत्यु हो गई थी। बस एक ही विषय में चर्चा हुई थी। तीन सहेलियां अपने घर की तरफ जा रही थी। सबसे पहले एक ब्राह्मण की लड़की बोली, बहन जो भी हो पर राजा की थी लड़की बड़ी पर शादी के एक दिन पहले हुई थी। भगवान की लड़की के साथ शादी। सुन की बोली, लड़की ठीक है, उसकी बहन है तो बहुत रूपवती, इतनी सुंदर रूप वाली भगवान हजारों में नहीं बल्कि लाखों में किसी को भी देता है। पर प्रिया का पति मर गया, अब हो गया कौन ताल उन दोनों की। लड़की की बात सुन कुम्हार की बोली, क्या दोनों जब से बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवती थी कि चूहेदानी हो, क्या खाक थी जो अपने से पहले पति को देती थी ऐसी खूबसूरत। काम कुम्हार की लड़की की बात सुनो अन्य सहेलियां बोलीं, तुम रहती हो तो तुम भी क्या करोगे। जवाब देते हुए कुम्हार की लड़की बोली, अगर मैं राजा की लड़की की जगह के लिए कहता हूँ तो अपने जीम जी को बताएं कि उनके पति ने कहा है कि उनके नाम से पता चलता है और राजमहल की बातें बताई जाती हैं। सुन राजा के मन में उम्मीद की एक किरण उभरी। उसने तुरंत अपने मंत्री और अन्य के साथ कुछ साचिया के विद्वान दल को ले लिया और निकल के सामने वाले गांव की ओर कुछ घंटों का रास्ता तय कर लिया। ऐसे में राजा अपने आदमियों के साथ कुम्हार के घर तक पहुंच गया। मंत्री बोला, भाई कहाँ गए थे। तब राजा वो उसके आदमियों को आदर सकर समेत अपनी जाति के लोगों के पास रहते थे। जब उन्हें सारी बात बताई तो उन कुछ लोगों ने तो मन कर दिया कि देखो हम अपनी लड़की की दूसरी जाति में नहीं जाएंगे, वह भी कोई हो। पर जाति के कुछ पुराने बोले, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम, एक राजा के लड़के का रिश्ता आया है, ये बात हमारे लिए किसी सपने या किसी आदर्श से कम नहीं है। हमारा राजपाट भाग में हमें भी राज परिवार के साथ देखा जाएगा। बुजुर्ग कुम्हार की बात सभी के मन में बैठ गई। सभी का आशीर्वाद। कुम्हार अपनी बेटी को राजा के लड़के के साथ ब्याहने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। राजा ने लड़के के 20वें जन्मदिन पर जिस दिन उसकी मृत्यु हो गई, उसी दिन शादी के लिए चुना गया।